हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजित प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेगा करियर पॉइंट पर। तो आज हम लोग चल रहे हैं कवर करने संख्या पद्धति का एक टॉपिक है, छोटा सा अंक। और एक चीज़ निर्देश देना चाहूँगा आप लोगों को कि जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और मैथ उनका तेज है तो हाथ जोड़ के निवेदन है, ये उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो बच्चे मैथ से बहुत डरते हैं और उनको कुछ नहीं आता है, उनके लिए, क्योंकि फुल बेसिस रहेगा ये। हम लोग अंकों से सीखेंगे। चलिए बिना देर करते हुए हम पहुंचते हैं अपने टॉपिक पर। अंक। दोस्तों, अंक किसे कहा जाएगा हम लोग जानेंगे अब। अंक किसे कहा जाएगा तो लिखते हैं इसकी परिभाषा पहले। किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए, किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त मतलब दोस्तों होता है लिखना, व्यक्त या लिखने के लिए, व्यक्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, अंक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? अंक कहलाता है। अंक कहलाता है। तो हम लोग जानेंगे किसी भी संख्या को लिखने के लिए या व्यक्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अंक कहलाता है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। अंक के उदाहरण कौन कौन से हैं वो। तो अंक कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दोस्त, आपके अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 होते हैं। इनकी टोटल संख्या होती है 10। ये कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे अंक किसे कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। तो हम लोग जान गए अंक जो है आपके 10 होते हैं टोटल। और कौन कौन से हो? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। चलिए अब हम लोग इन अंकों के बारे में विस्तार से सीखेंगे, क्योंकि ये क्लास बेसिक क्लास है एक। तो सबसे पहले हम लोग 0 को स्टार्ट करते हैं। 0 से 0, इसको हम लोग शब्दों में बोलते हैं शून्य। क्या बोलते हैं? शून्य। अब इसके बारे में 2-4 पॉइंट हम लोग सीखेंगे कि शून्य की खोज भारत में हुई। शून्य की खोज भारत में हुई। और दोस्त माना जाता है इसकी खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। इसने आर्यभट्ट एक गणितज्ञ है जिसने इसकी खोज की थी, ऐसा माना जाता है। आगे शून्य को लिखें, चाहे 0 को लिख दें। शून्य को किसी संख्या में जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 0 को चाहे किसी संख्या में से जोड़ दें, चाहे किसी संख्या में जोड़ दें या घटा दें, जोड़ दें या घटा दें, उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हम कोई संख्या ले लें और उसमें हम 0 को ऐड करें, तभी आपका इतना ही आएगा। और कोई संख्या लेकर के उसमें से हम उस 0 को घटा दें, तभी वही आएगा। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 11 में 0 को जोड़े तो 11 आया, और 10 में से 0 घटा दिए तभी कितना है आपका? 10 ही आया। अर्थात इस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ज्यों का त्यों संख्या वैसे बनी रही, ये ज्यों का त्यों वैसे संख्या आपकी बनी रही। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट रहेगा दोस्त इसमें कि शून्य को
किसी संख्या के साथ गुणा करने पर गुणनफल शून्य हो जाता है। गुणनफल शून्य हो जाता है। और अगला पॉइंट है, आप लोग सब लोग जानते हैं इस बात को कि जीरो को किसी भी संख्या से अगर गुणा कर दें तो उसका गुणनफल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगला पॉइंट इसमें है, शून्य से किसी संख्या को भाग करने पर उसका मान अपरिभाषित रहता है। उसका मान अपरिभाषित रहता है। दोस्तों, उसका मान क्या रहता है? अपरिभाषित रहता है। अर्थात कहें कि शून्य से भाग परिभाषित नहीं है, उसका मान अनंत आ जाएगा। क्या आएगा? अनंत आएगा। और आगे देखते हैं, इसमें मिटा करके इसको। दोस्त, इसमें अगला पॉइंट रहेगा आपका, किसी भी संख्या की घात जीरो होने पर, किसी भी संख्या की घात जीरो होने पर उसका मान सदैव एक होता है। उसका मान सदैव एक होता है। जैसे अगर कोई भी संख्या आपके सामने लिखी है, उसका अगर घात लगा है जीरो तो उसका मान क्या होगा? एक होगा। कोई भी संख्या लिखी है, उसका मान लिखा है जीरो, उसका मान क्या होगा? एक होगा। कोई संख्या लिखी है, बटे में हो संख्या, उसका भी अगर घात लिखा है जीरो तो उसका भी मान क्या होगा? एक होगा। एक्स लिखा है, इसका घात लगा है जीरो, इसका भी मान क्या होगा? एक होगा। और वाई लिखा है, वाई बटे एक्स लिखा है, कोई भी लिखा है, इसका अगर घात जीरो है तो इसका भी मान क्या होगा? एक होगा। समझ गए होंगे, आई होप। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है इसमें दोस्त कि किसी भी संख्या में इकाई स्थान पर जीरो होने पर उसकी घात कितनी भी हो, हमेशा उसका इकाई का अंक शून्य ही आएगा। तो आई होप आप लोग जान गए होंगे कि अगर कोई भी संख्या लिखी है और उसमें इकाई वाले अंक में क्या है? शून्य है, तो इसका हम लोग स्क्वायर करें, क्यूब करें, घात 5 करें, 10 करें, 20 करें, आपका हमेशा इकाई वाला अंक क्या आएगा? जीरो ही आएगा। आप किसी में देख लीजिए, अगर इकाई अंक आपका जीरो है तो उसका हम वो स्क्वायर करें, क्यूब करें, कुछ भी करें, घातें 10, 15, 20 चाहे इतना बना दें, लास्ट में आपका क्या आएगा? हमेशा इकाई अंक आपका जीरो ही आएगा। चलिए, हम लोग इसको बहुत अच्छे से कवर कर लिए। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि उनको मिलेगा एक, और उसके भी क्या गुणधर्म है, कैसे क्या क्या कहानियां हैं, उसमें हम लोग सीखेंगे। आपका अगला आएगा अंक एक। क्या आएगा? एक आएगा। देखते हैं एक के बारे में क्या क्या पॉइंट रहता है। तो पहला काम है कि सबसे छोटी
प्राकृतिक संख्या एक होती है। समझ गए होंगे शायद आप लोग कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो कौन होती है? एक होती है। अगला पॉइंट इसमें रहेगा कि एक सबसे छोटी विषम संख्या होती है। और अगला पॉइंट इसमें रहेगा कि एक से किसी संख्या में गुणा या भाग करने पर उसका मान सदैव वही संख्या होता है, वही संख्या होता है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप कोई भी संख्या लिख लीजिए और उसका अगर आप लोग गुणा करवाते हैं तो इसका जो गुणनफल होगा वो आपका इतना ही आएगा, ये परिवर्तित नहीं होगा, चाहे जो आप लिख लीजिए। अगर इसी से हम लोग किसी को भाग दे रहे हैं तो आपका यही जो यहाँ संख्या होगी वही संख्या भी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं और अब हम लोग पहुँचते हैं 2 पर। अंक आपका कौन सा रहेगा? 2 यहाँ लिखेंगे, उसके बाद शब्दों में इसको लिखा जा सकता है 2। अब इसके बारे में हम लोग सीखेंगे जो कि कई बार एग्जाम में आता है आपका। पहला पॉइंट इसमें रहेगा 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। दोस्तों इसमें देखिएगा एक ही लाइन में आपकी 2 बातें छिपी हुई हैं। इसमें कह रहा है 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, अर्थात कहने का मतलब यह है कि 2 जो है वो सबसे छोटी सम संख्या भी है और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे एक संख्या, इसको इस प्रकार से नोट किया जा सकता है कि 2 ही एक ऐसी सम संख्या है, 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य होती है, बाकी सभी संख्याएं सम होने के साथ साथ वो भाज्य होती है, लेकिन 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य होती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट नोट करते हैं यहाँ पे 3। शब्दों हम लोग इसको लिख सकते हैं 3। और उसके बाद में इसके बारे में भैया आप लोग पहला पॉइंट जान लीजिएगा। पहला क्या, मेहनत करने के बाद हमको एक ही पॉइंट मिला है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 3 है तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि 3 अगर कोई संख्या लिखी है, उसमें अगर 3 सबसे अंत में है, कोई संख्या मात्र लिख लेते हैं और अगर उससे लास्ट में 3 है आपका, तो ये संख्या अगर निकाले तो इसका वर्गमूल भैया निकलेगा नहीं, पॉइंट में जाएगा वर्गमूल, पूर्णांक संख्या में नहीं जाएगा। और एक बात सॉरी इसके लिए, ये 2 भी ऐसे हैं कि अगर किसी भी संख्या में 2 इकाई वाला अंक है, 2 जो है अगर इकाई अंक का है तो वो भी आपकी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ये आपका 2 वाला पॉइंट है, उसको आप लोग इसको उसमें नोट कर लीजिएगा।
आगे चलते हैं और अगला अंक आपका आएगा 4। कौन सा आएगा? 4 आएगा। और इसके बारे में हम लोग नोट करेंगे 4 सबसे छोटी समभाज्य संख्या है। तो दोस्तों याद करना बहुत ही आसान है। जैसे 2 सबसे छोटी समअभाज्य संख्या थी, वैसे 4 आपका सबसे छोटी समभाज्य संख्या है। अर्थात ये आपकी भाज्य होगी, लेकिन 2 क्या होगा? अभाज्य होगा। तो आप लोग कवर कर लेंगे इस चीज को। आगे चलते हैं हम लोग और अगला आपका अंक आता है 5। क्या आएगा? 5 आएगा। उसमें हम लोग अब देखते हैं। आपका अगला अंक है भैया 5 और इसमें हम लोग नोट करेंगे कि किसी भी संख्या में इकाई स्थान पर 5 होने पर, इकाई स्थान 5 होने पर उस संख्या का घात कितना भी क्यों ना कर दें, उस संख्या का घात कितना भी कर दें, परंतु इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा। 5 ही आएगा। ठीक भैया? तो आप लोग जान रहे हो किसी भी संख्या में अगर इकाई स्थान पर 5 है तो उस संख्या का चाहे वर्ग करें, चाहे घाते 10 बनाएं, चाहे 20 बनाएं, चाहे 15 बनाएं, इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 5 ही आएगा। 1 2 एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे आपका लिखा है 15 और इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो दोस्त क्या आएगा? इसका 225 आ जाएगा। आप लोग देखेंगे इकाई अंक क्या है उसका? 5 ही है। या फिर हम लोग इसका स्क्वायर कर लें तो 25 का वर्ग होता है 25 25 625, जिसमें आप लोग देखेंगे इसका भी कहीं क्या आ रहा है? 5 ही आ रहा है। तो आप लोग जान गए होंगे कि अगर किसी भी संख्या में इकाई स्थान पर अगर 5 रहेगा या 5 रहेगा तो उस संख्या का जो घात कितना भी हम कर दें, परंतु इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो शायद आप लोग इसको समझ गए होंगे। मिटा के फिर आगे चलते हैं और अगला अंक दोस्त आएगा आपका 6। क्या आएगा? 6 आएगा। चलिए दोस्त 6 के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो 6 भी आपका सेम 5 के तरीके है। 6 भी आपका क्या है? सेम 5 के तरीके है। जैसे किसी संख्या का इकाई का अंक 6 होने पर उसकी घात कितना भी हो, उसकी घात कितना भी हो, परंतु इकाई अंक हमेशा 6 ही आएगा। 6 ही आएगा। तो फ्रेंड्स जैसे हम लोग अभी सीखे थे 5 के बारे में कि 5 आपका इकाई अंक रहेगा तो उसकी घात कितना भी बनाते हैं हमेशा उसका इकाई अंक 5 ही आएगा। तो ऐसे आपका 6 भी है कि हम इकाई अंक 6 अगर रहेगा तो उसकी घात कितना भी बना दें, 2 बनाए, 3 बनाए, 10 बनाए, 20 बनाए, जो भी बनाए उसका हमेशा इकाई अंक क्या आएगा? 6 ही आएगा। चलिए आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे चलते हैं और अगला आपका अंक मिलेगा 7। कौन सा मिलेगा? अगला अंक 7 मिलेगा। तो इसमें भैया एक ही पॉइंट है कि किसी संख्या का यदि इकाई अंक 7 है तो वह कभी भी
पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। अर्थात किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 7 है तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। जैसे हम लोग पढ़े थे 2 और 3 के बारे में, सेम वैसे कहानी इसके साथ भी है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 7 है तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। आगे चलते हैं दोस्त, और अगला आपका अंक आता है 8। कौन सा आएगा? 8 आएगा। और अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे 8 के बारे में। तो जैसे 7 की कहानी है सेम वैसे 8 भी आपका रहेगा कि किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक 8 होने पर वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। और इसके बाद अगला अंक आपका आएगा दोस्त 9। क्या आएगा? 9। जल्दी से हम लोग उसको भी कवर कर लेते हैं। और इसमें दोस्त हम लोग जानेंगे 9 एक ऐसी संख्या है, 9 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 9 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। अर्थात 9 ही एक ऐसी संख्या विषम है जो कि क्या है? सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी, जैसे वहाँ पे 2 था, सबसे छोटा था सम में, वैसे आपका 9 है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। तो आइए अब दोस्त आप लोग इस सबको समझ गए होंगे। और हाँ, एक बात जान लीजिए आप लोग, अगर वीडियो समझ में आया होगा तभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। धन्यवाद।